ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाबा बद्री विशाल धाम के कपाट मंगलवार 18 मई 2021 को ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र और वृष लग्न में सुबह 4:15 पर महामारी के संक्रमण को देखते हुए केवल हक हुकूकधारियों, धर्माधिकारी और आचार्य ब्राह्मणों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी गई। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यासे महिदेवहितं जदायुः सतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जय घोष से धाम गुंजायमान हो उठा। धाम में पहली पूजा और महाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इस दौरान उनके कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना और महाभिषेक समर्पी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बद्री धाम के कपाट खुलने पर देश विदेश श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। बीस क्विंटल फूलों से सजा बद्री विशाल का दरबार। देवस्थानम बोर्ड की ओर से धाम के कपाट खोलने के लिए विशेष तैयारी की गई थी। इस खास मौके के लिए 20 क्विंटल फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया। आस्था पथ को सैनिटाइज किया गया। धाम के कपाट खुलने पर कुबेर और उद्धव जी को बदरीस पंचायत में स्थापित कर दिया गया। महामारी के संक्रमण को देखते हुए बद्रीनाथ धाम परिसर, तप्त कुंड और आस्था पथ को सैनिटाइज किया गया। बद्रीनाथ बस अड्डे के पास सभी वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद ही धाम की ओर भेजा गया। श्री ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी करेंगे पूजा। महामारी के कारण इस बार आम श्रद्धालु तो बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर बाबा की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आएगी। श्री बद्रीनाथ धाम के श्रद्धेय रावल यानी मुख्य पुजारी श्री ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी श्री भुवनचंद उनियाल जी की अगुवाई में तीर्थ पुरोहित सीमित संख्या में मंदिर में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना नियमित रूप से करेंगे। यानी 2021 का ये कोरोना काल जिसे कहें, और इसमें एक इस प्रकार की बीमारी कोई आई कि दूरी रखना है। मैंने तो देखा पहले विपत्ति में हम मंदिरों में जाते थे, भगवान के सामने निवेदन करते थे, भजन करते थे, बैठते थे, लेकिन समय ऐसा है भगवान के सामने भी नहीं जा पा रहे हैं। आज मात्र 18 लोगों के समक्ष भगवान के स्त्री कपाट खुले, जहां 18 से 38 हजार लोग होने चाहिए थे, 18 लोग मंदिर के अंदर दिखे, वो भी हकूकधारी, यानी जिनका अधिकार हैं, जिनके पास चाबियां हैं, उनके समक्ष कपाट खुले और
और हमने निवेदन किया भगवान से कि महाराज ये बीमारी दूर हो जाए। आप लोग जो भगवान के पास आते हैं हर स्थिति में आने के लिए तैयार हैं, और जो आज भी कूदने के लिए तैयार हैं कि एक बार गाइडलाइन मिल जाए हम भगवान के समक्ष जाएं। आप नहीं आ पाए, इस बात का हार्दिक दुख हमें है, लेकिन आप लोग यथाशीघ्र आएंगे, यथाशीघ्र बीमारी दूर होगी। इसलिए भगवान के समक्ष हमने अभी निवेदन किया, प्रार्थना की, माथा टेका और भगवान से निवेदन किया ये वैश्विक बीमारी दूर हो जाए और पुनः लोग खुशहाल हो जाएं। आप लोग जो आ नहीं पाए, आपकी हाजिरी हम भगवान के समक्ष ला रहे हैं, आपकी उपस्थिति लगा रहे हैं, और भगवान सबको सुखी रखे, कुशल रखे और ये विश्व पुनः खुशहाल हो जाए, यही निवेदन किया गया। आज भगवान के कपाट खुलने पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। भगवान बद्री विशाल की जय। आज की प्रथम पूजा कुछ देर बाद प्रारंभ हो रही है। जहाँ तक मेरे पास पूजा के बारे में आया, प्रथम पूजा आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी, प्रधानमंत्री भारत गणराज्य, आपकी ओर से प्रथम पूजा। तत्पश्चात कई महात्माओं ने, कई संतों ने और कई लोगों ने पूजा लिखी है। आप सबकी ओर से भगवान का महाभिषेक और भगवान की सायंकालीन आरती पूजाएं हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। बस कुशल रहें, सुरक्षित रहें, जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करें, सब ठीक होगा, ये निश्चित है। बद्री विशाल भगवान की जय। 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हिंदू धर्म के 4 धामों में शामिल है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। यहाँ अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो वो 12 धाराओं में बट गई। बद्रीनाथ धाम स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और ये स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। यही कारण है कि बाबा बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट